राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हरियाली तीज के बारे में। ये जानेंगे कि हरियाली तीज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में किस तरह से मनाई जाती है। वृंदावन के मंदिरों का हरियाली तीज पर एक अलग ही माहौल होता है। बहुत ही सुंदर माहौल हरियाली तीज पर वृंदावन के सभी मंदिरों में रहता है। कहा जाता है बांके बिहारी जी के ब्रज धाम में तो हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक उत्सव है। लेकिन विशेष त्योहारों पर वहां पर विशेष परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसका निर्वहन किया जाता है। चलिए बिना देर किए आपको शुरू करती हूँ ये बताना कि वहां पर हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में देश की आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को ठाकुर बांके बिहारी जी ने पहली बार स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। तभी से ये परंपरा बिना रुके चलती आ रही है। इस हिंडोले का निर्माण ठाकुर बांके बिहारी के अनन्य भक्त सेठ हर गुलाल बेरीवाला ने करवाया था। इसमें 2200 तोला सोना और 1 लाख तोला चांदी का प्रयोग किया गया था। इससे पहले नेपाल के टनकपुर में जंगल से शीशम की लकड़ी खरीदकर कारीगर लल्लन भाई द्वारा और उनके साथियों के सहयोग से हिंडोले का आकार दिया गया और इस पर चांदी की परत चढ़ाने के बाद सोना चढ़ाया गया था। उस समय हिंडोला के निर्माण पर करीब 30 लाख रुपए की लागत आई थी। भक्त हर गुलाल बेरीवाला के पुत्र श्री राधे श्याम बेरीवाला जी बताते हैं कि इस हिंडोला के कुल 125 भाग हैं, जिन्हें करीब 5 घंटे में 20-25 कारीगरों द्वारा जोड़कर हरियाली तीज पर ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए तैयार किया जाता है। इसकी लंबाई और ऊंचाई 30 फुट है और इसकी चौड़ाई 7 फुट है। अलग अलग भाग का वजन 500 ग्राम से 250 किलो तक का है। अब आप खुद ही सोचिए कि रिमझिम सावन का मौसम हो, स्वर्ण रजत हिंडोले में हमारे बांके बिहारी जी विराजमान हो और उन्हें झूला कौन झुला रहा है? उन्हें झूला झुला रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी। जी हाँ, झूला झूलते हैं हमारे बांके बिहारी जी और झूला झुलाते हैं सहचरी भाव में स्वामी श्री हरिदास जी, जो अपने प्रिय प्रियतम यानी कि राधा कृष्ण जो हमारे बिहारी जी हैं उन्हें झूला झुलाते हैं। और जब हमारे बिहारी जी झूला झूलकर थक जाते हैं तो उनके रजत हिंडोले के जस्ट पीछे तैयार रहती है उनकी सेज शैया, जिस पर वो विश्राम करते हैं। उसी पर उनके शयन के लड्डू, पान का बीड़ा, श्रृंगार सब कुछ रखा रहता है, जिस पर हमारे बांके बिहारी जी थकने के बाद विश्राम करते हैं। उनकी जो सेज शैया होती है वो गुलाबी रंग की छटा में सजाई जाती है। और हमारे ठाकुर जी जब स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होते हैं तो उनकी चारों सखियां भी इधर उधर उनके खड़ी हुई होती हैं और हमारे बिहारी जी आनंद लेते हैं स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूलने का। आप अपने सेवित श्री विग्रह को बांके बिहारी जी के रूप में सजाकर उनको हिंडोले पर बैठाइए, झूले पर बैठाइए। जब आप अपने श्री विग्रह को हिंडोले पर बैठाएंगे, उन्हें झूला झुलाएंगे तो देखिए वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने रीझ जाते हैं कि जो कुछ भी आप उनसे मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप किसी वजह से अपने घर में ये आयोजन नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश ना हो। आप अपने मन रूपी हिंडोले में अपने ठाकुर जी को विराजमान कीजिए और प्रेम रूपी रस्सी से उनको झूला झुलाइए। देखिए आपको कितने परम आनंद की अनुभूति होगी। तो ये सब होता है तीज महोत्सव पे बांके बिहारी जी मंदिर में। वृंदावन के सभी मंदिरों में इसी तरह हमारे श्री कृष्ण सज संवर कर हरे रंग की सुंदर पोशाक पहनकर हिंडोले पर बैठते हैं, प्रसन्न होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। आई होप बांके बिहारी जी की तीज महोत्सव की ये सुंदर जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को हरियाली तीज महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। राधे कृष्णा।